Hello friends, this is C. Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear friends, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स की सारी डिटेल्स CMA। CMA कोर्स की इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस कोर्स के अंदर टोटल कितना समय लगता है, इसकी टोटल कॉस्ट क्या आती है, इसकी डिमांड कितनी है, पैकेज कितना मिलने वाला है, टोटल लेवल्स कितने होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको दोबारा CMA कोर्स के लिए कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वेल, शुरू करते हैं। So who is CMA and what does he do? कौन होता है CMA और वो क्या करता है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, CMA means Cost and Management Accountant, expert in the cost accounting. Earlier it was known as ICWA. पहले के समय में इसको ICWA कहा जाता था, लेकिन रिसेंटली नाम चेंज हो चुका है कुछ सालों पहले। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक वह प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, कॉस्ट ऑडिटिंग के लिए बोला जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट मैनेज करने होते हैं, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, टैक्सेशन, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। देखिए, नॉर्मल सी जानकारी समझाता हूं। कोई भी बिजनेस है, आज जो एनवायरनमेंट है वो किसका है? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। इसके अंदर आप लोग सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आपको सीधी सी गणित है कि आपको अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ता है, और यही रोल शुरू होता है एक CMA का। अबाउट CMA कोर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स है। चाहे इंडिया की बात करें, चाहे आउट ऑफ इंडिया की बात करें, सब जगह इसकी इक्वल डिमांड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या हम CA/CS के साथ CMA कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इवन मैं तो कहता हूं आपको CA/CS करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CMA कर लीजिए, आप भी आराम से 12 से 15 लाख रुपए पर एनम एज ए फ्रेशर कमा सकते हैं। हम जानेंगे सारी डिटेल्स आने वाली स्लाइड्स के अंदर। To become a cost and management accountant, a person is required to complete all 3 levels of training designed by the ICMAI. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ICMAI is the largest CMA body in the Asia and second largest CMA body in the world. 2012 के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा था, पहले ICWA कहा जाता था, लेकिन अभी 2012 के अंदर रिसेंटली, कुछ सालों पहले, मतलब रिसेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सालों पहले इंस्टीट्यूट ने नाम चेंज कर ICMAI कर दिया था। इंस्टीट्यूट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे CA हो, चाहे CS हो, चाहे CM हो, इन सबके पर्सनल पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए एक्ट है। इसका मतलब ये जो कोर्सेज है वो भाई छोटे मोटे कोर्सेज नहीं है, ये वह कोर्सेज है जिसको सरकार ने मान्यता दी है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो करीबन 107 चैप्टर ऑफिसेज है पूरे भारत के अंदर, और मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स का बेस है CMA इंस्टीट्यूट के पास। डिमांड फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आज की बात अगर हम करें कि इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है कॉस्ट अकाउंटेंट्स की, आपकी जानकारी के लिए सिंपल सा गणित समझाता हूं। भारत की जनता करीबन 140 करोड़ अबव है, लेकिन CMA सिर्फ और सिर्फ 85,000 है, पूरे 1 लाख भी नहीं है। इसका मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 0.0062% होता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी ज्यादा है इस कोर्स की। As per the reports, taxpayers in India are increasing day by day and कई सारे नए नए businesses establish हो रहे हैं, and that is the only reason कि CMA की डिमांड जो है ट्रिमेंडस ग्रोथ के साथ हर साल बढ़ती जा रही है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि CMA को मैंने यहाँ पे क्या चीज लिखा है, देखिए, CMA कोर्स इज द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। यस, यू हर्ड इट राइट, एंड आई ट्रूली मीन इट। हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। काफी लोग जो है CMA कोर्स के बारे में नहीं जानते, ज्यादातर लोग CA के बारे में जानते हैं या CS के बारे में जानते हैं, लेकिन CMA के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ट्रूली एक हिडन गोल्ड माइन है। आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको सब कुछ इस कोर्स के बारे में पता चलेगा। एक इंस्टीट्यूट का क्या, एक टैगलाइन है जो इंस्टीट्यूट हमेशा कहती है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ CMA, स्लोगन ऑफ द इंस्टीट्यूट।
डिमांड जो है सीएमए की दिन प्रतिदिन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब आते हैं सीएमए बने कैसे, हाउ टू बिकम अ सीएमए, कैसे हम लोग सीएमए बन सकते हैं। टोटल देयर आर 3 लेवल्स इन दिस कोर्स, इस कोर्स के अंदर टोटल 3 लेवल है। पहला जो है वो फाउंडेशन लेवल है, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल है और तीसरा फाइनल लेवल है। जस्ट लाइक सीए एंड सीएस, 3 ही लेवल है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। 2 मोड्स है, आपको अगर एडमिशन चाहिए सीएमए के अंदर तो देयर आर 2 मोड्स, पहला फाउंडेशन रूट है और दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट है। फाउंडेशन रूट का मतलब होता है आप जस्ट आफ्टर 12th फाउंडेशन की एग्जाम में बैठ सकते हैं। इवन आप 10th के बाद सीएमए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाउएवर आपका जो एग्जाम है वो 12th के बाद ही अपीयर हो सकता है। इट टेक्स ओनली 2.5 years to complete CMA course through foundation route and 2 years from direct entry route. So चलिए पहले तो अपन ने फाउंडेशन रूट को समझा, अब अपन डायरेक्ट एंट्री रूट को समझते हैं कि डायरेक्ट एंट्री रूट होता क्या है। अगर आप बैचलर्स किए हुए हैं, मतलब बीकॉम, बीबीए या कोई भी, अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप लोगों को फाउंडेशन लेवल एग्जेम्प्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपको सिर्फ 2 ही लेवल देने पड़ेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। लेकिन सीधी सी गणित है, अगर आप 12th में या 11th में अभी है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी से ही सीएमए का रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ 2.5 years लगेगा। जब तक आपका बैचलर कंप्लीट होगा तब तक तो आपका सीएमए कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं फाउंडेशन रूट डायरेक्टली आफ्टर 12th, जो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी। जो भी कैंडिडेट जो 12th में पास हो चुका है उन लोगों को सीएमए फाउंडेशन अपीयर करने का पूरा हक है। ठीक है, आते हैं क्या हम लोग 10th में आप एनरोल कर सकते हैं? यस, आप 10th क्लियर होते ही जैसे ही आप 11th में आते हैं आप एनरोल कर सकते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप एग्जाम तो सिर्फ और सिर्फ 12th के जस्ट बाद दे सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 12th मान लो मार्च में अगर आपका खत्म हो रहा है तो जून में आप तुरंत ही दे दीजिए, तो आपका जो कोर्स 2.5 साल की जगह आपका सिर्फ और सिर्फ 2 साल में खत्म हो जाएगा। Cut off date, last date to register for the CMA course, this is very important, 31st January for June exam term and 31st July for December exam term। ध्यान से समझना, 31st January मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 4 महीने का स्टडी पीरियड रखा है इंस्टीट्यूट ने फॉर फाउंडेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने कहा था आपको डायरेक्ट एंट्री रूट, डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर आप डायरेक्टली बीकॉम, आप चाहे तो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इवन ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आप सीएमए का डायरेक्ट एंट्री रूट को ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीए की तरह की 55% की कट ऑफ लिमिट है, ऐसा नहीं है। आप जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वालिफाइड इंजीनियर्स और परस्यूइंग इंजीनियरिंग कोर्सेज, क्या वह लोग सीएमए का कोर्स कर सकते हैं क्योंकि सीएमए कॉमर्स की डिग्री है? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पास्ट कैंडिडेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, सॉरी ये वाला जो चीज है वो अब नहीं है, ये स्लाइड के अंदर ये जो चीज दी हुई है ना ये अब नहीं एप्लीकेबल है। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है पेपर्स इन फाउंडेशन लेवल। टोटल कितने पेपर होते हैं हमारे फाउंडेशन लेवल के अंदर? तो देयर आर टोटल 4 पेपर्स इन फाउंडेशन लेवल। पहला है लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब इंग्लिश, ये वाला इंग्लिश हो गया, ये बिजनेस लॉज हो गया। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के थोड़े बेसिक्स। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक्स है आपके 11th एंड 12th के साथ लिंक कर रहे हैं। सारे टॉपिक ऑलमोस्ट, इसको छोड़कर, लॉ को छोड़कर आपने 11th एंड 12th में ऑलमोस्ट पढ़े हुए होंगे। वेटेज अगर समझा है आपको तो टोटल हर पेपर जो है, जैसे ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, हर पेपर 100 मार्क का होता है, 100 मार्क का। बिल सेक्शन है बिजनेस लॉस 80 मार्क का है, बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क का। उसी प्रकार फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन शॉर्ट, ठीक है, जो आपने आज तक सीखी है वो है टोटल 70 मार्क का। कॉस्ट अकाउंटिंग वो है 30 मार्क का। मैथमेटिक्स 40 का, स्टैटिस्टिक्स 60 का। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स 70 का, मैनेजमेंट 30 मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अच्छा, हमें कितने मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि हम फाउंडेशन क्लियर हो जाए, ये आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे।
सो अब इंटरमीडिएट की बात करते हैं। टोटल 800 मार्क के पेपर्स होते हैं, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट है। देयर आर 8 सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट लेवल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। इसके अंदर 2 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप 1, दूसरा ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है उसमें टोटल मिला के 4 पेपर है। ग्रुप 2 है उसके अंदर 4 पेपर है। तो ग्रुप 1 के जो पेपर्स है वो लॉज एंड एथिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब जीएसटी, कस्टम्स, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्टिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप 2 के अंदर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और लास्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन शॉर्ट एडवांस कॉस्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है एडवांस्ड कॉस्टिंग। फाइनल लेवल के अंदर भी टोटल मिला के 8 पेपर्स है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अंदर 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीएमए। पासिंग क्राइटेरिया आपका सीएमए के लिए क्या है? तो अगर ये जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं ना, ये सभी के लिए सेम है, चाहे सीए करो, चाहे सीएस करो, चाहे सीएमए करो, सभी के अंदर एग्जैक्ट सेम पासिंग क्राइटेरिया है। देखिए, फाउंडेशन लेवल के अंदर 2 क्राइटेरिया, हमेशा सभी के अंदर 2 क्राइटेरिया रहेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्राइटेरिया एंड एग्रीगेट क्राइटेरिया। ध्यान से समझना मेरी बात को। इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो और एग्रीगेट जो क्राइटेरिया है वो दोनों साइमल्टेनियसली पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हो गया ये नहीं हुए तो आप पास हो गए, नो, ये भी पूरा होना चाहिए और ये भी पूरा होना चाहिए। क्या कहता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्राइटेरिया, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स। सेकंड, एग्रीगेट क्राइटेरिया कहता है कि 200 मार्क आपको लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 400 मार्क्स, क्योंकि 400 मार्क की एग्जाम है। मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क का कितना लाना है आपको? 50%। ओके, देखिए आगे। तो सर ये क्या बात हुई? ये तो नॉर्मल है, इसमें 40 लाना है, इसमें 200 लाना है, आराम से आ जाएंगे। जी हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूं आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि सीएमए कोर्स ज्यादा टफ नहीं है अगर आपने मेहनत और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिला है। अगर आपने मेहनत एकदम सही करी है और गाइडेंस आपको अगर एकदम प्रॉपर मिला है तो बहुत आसानी से फाउंडेशन लेवल आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इस क्राइटेरिया को समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, पहला क्राइटेरिया क्या कहता है? हर सब्जेक्ट में आपको 40 चाहिए, ठीक है। अब 40 इंटू अगर अपन 4 पेपर करें तो कितना हुआ? 160 हुआ, ठीक है। मिनिमम कितना चाहिए? 200। आप हो गए फेल। अगर आप 40 40 40 चारों सब्जेक्ट में लेके आ गए, आपके बने 160, आप हो गए फेल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जो बोला मिनिमम आपको 200 तो चाहिए ही चाहिए, तो 200 नहीं है, आप फेल हो गए। अब सर किसी बच्चे के लेट से 210 आ गए, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से तो पास है क्योंकि मिनिमम 200 आ चुके। लेकिन अगर इन 4 में किसी एक के अंदर उस बच्चे के 38 आ जाते हैं या 39 आ जाते हैं तो फिर वह बच्चा फेल हो जाएगा, ठीक है। ये ही सारा का सारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी क्राइटेरिया। मतलब आपको थोड़ा सा अगर समझाए वापस तो ध्यान से समझिएगा कि इंटरमीडिएट की अगर अपन बात करें तो आपके 800 मार्क के पेपर है, टोटल कितने लाने? 50% एग्रीगेट के हिसाब से, मतलब आपको 400 तो लाने ही पड़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट 420 लेके आता है और किसी एक सब्जेक्ट में 39 लेके आता है तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ग्रुप वाइज भी है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा तुम पकड़ो इसको 400। मैं ईच ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे 200 लाने रहेंगे, ठीक है, टोटल, और 40 एक सब्जेक्ट में मिनिमम लाने पड़ेंगे। अब आती है दूसरी गणित। सर अगर हम 40-40 सब में लेके आ जाए तो जो मैंने बोला ना, टोटल अगर नहीं बैठेगा तो आप वैसे फेल हो जाओगे। तो ये क्राइटेरिया जो है साइमल्टेनियसली आपको बहुत अच्छे से समझना है। यही क्राइटेरिया सीए के अंदर भी है, यही क्राइटेरिया सीएस के अंदर भी है, ठीक है। आई एम सीए, सीएस एंड सीएम है, मेरे पास तीनों की तीनों डिग्री है, सीए, सीएस एंड सीएम है। एंड फॉर्चुनेटली आई एम द इंडियाज यंगेस्ट सीए, सीएस एंड सीएम है। And I am also the India's youngest company secretary. At the age of 18, I have completed my company secretaryship course. So आप लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि CA, CS, CM में कोई भी कर सकता है, बस उसे प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर थोड़ी सी अच्छे से, भैया ये कोई बैचलर तो है नहीं कि बीकॉम है तो थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाएंगे। ये वह कोर्सेज है जो आपको इन फ्यूचर लाखों रुपए कमा के देंगे, करोड़ों रुपए कमा के देंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि मेहनत तो मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो अब आता है टोटल खर्चा कितना होगा, सभी का सवाल। सर बताइए पैसा लगेगा कितना? अरे इतना कम पैसा है, इतना कम पैसा है कि तुमको क्या पता है। इवन जो जूनियर, आजकल जूनियर सीनियर के अंदर, ठीक है, जूनियर सीनियर की फीस इनसे ज्यादा होती है। ये कोर्स मतलब ये समझ लो फ्री है, पूरा का पूरा फ्री है। और हाँ, मैं बताऊंगा आपको कि आप ये फ्री कर कैसे सकते हो, आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि ये कोर्स पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हो। चलिए आते हैं। पहले सीएमए फाउंडेशन में टोटल 6000 रजिस्ट्रेशन फीस है इंस्टीट्यूट का, और एग्जाम फीस करीबन 1400 के आसपास आता है। तो टोटल अगर अपन पकड़े तो करीबन 7 साढ़े 7 हजार में आपका सीएमए फाउंडेशन हो जाता है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट का है, मैंने कोचिंग फीस इसके अंदर नहीं बताया क्योंकि कोचिंग जो है वो सब्जेक्टिव है, ऑप्शनल है, किसी बच्चे को करनी है किसी बच्चे को नहीं करनी है। सीएमए इंटरमीडिएट की अगर अपन बात करें तो 23,100 फीस है, 2400-2800 डिपेंड करता है का आपके वक्त क्या उस समय क्या रहता है, तो करीबन उतना एग्जाम फीस आएगा। सीएमए फाइनल में 25,000। अपन मोटा अगर खर्चा पकड़े तो करीबन 65,000 के आसपास आपका टोटल खर्चा आने वाला है, वो भी कितना, 2.5 सालों का। समझ लो कितना सस्ता है। आजकल 11-12 की फीस होगी लाख रुपए, ठीक है। अब अगर हम बात करें उसकी बजाय सीएमए की या सीए की या सीएस की, अरे कुछ फीस ही नहीं है, मतलब 50-60 हजार रुपए फीस है, वो भी 3 सालों की, मतलब एवरेज कुछ नहीं बैठा आपका, ठीक है। बीकॉम में इससे ज्यादा लग जाता है आजकल तो बहुत कम खर्चा है इसके अंदर। और जैसा मैंने आपको कहा था, ये पैसा भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपके जेब से, इवन पैसा आएगा आपके पास। कैसा आएगा देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ये देखिए, स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय द सीएमए स्टूडेंट। अब स्टाइपेंड होता क्या है, जब आप सीएमए करते हैं तो आपको इंटरमीडिएट से, ठीक है, इंटरमीडिएट से मतलब फाइनल की एग्जाम देने से पहले आपके 15 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी जरूरी है एज पर द सीएमए गाइडलाइंस। अब ये क्या चीज है, इसको समझना थोड़ा सा, कि आपको किसी सीएमए के यहां पर या फिर किसी कंपनी में आपको एज ए आर्टिकल ट्रेनी के तौर पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो जाएगा पढ़ के, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होने नहीं वाला है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए इंस्टीट्यूट कहती है कि भैया आप कहीं पे काम कीजिए, किसी सीएमए के अंडर में काम कीजिए या फिर किसी कंपनी के अंदर आप काम कीजिए। अब सीएमए की बात करें, ठीक है, सीएमए के यहाँ पे अगर आप एज ए आर्टिकलशिप करते हैं तो करीबन 2-5 हजार रुपए आपको पर मंथ मिल जाते हैं। तो साल के करीबन अपन पकड़े कि 5,000 एवरेज भी पकड़े तो 60,000 तो आपके वहीं मिल गए सीधे। अब 2 साल की अगर अपन बात करते हैं तो करीबन आप लोगों को 1,20,000 रुपए तो आ ही गया। मैं तो कहता हूँ चलो आपने 1 साल की आर्टिकलशिप करी तो भी 5,000 के हिसाब से कितना हो गया आपका, 60,000 हो गया। इंस्टीट्यूट का फीस कितना लगा था, 65,000 हो गया फ्री पूरा का पूरा, ठीक है। तो फ्री ही है, मैं तो पहले ही बोला था आपको। अब समझते, अगर सीएमए के यहाँ न कर अगर आप किसी कंपनी में या किसी प्रोप्राइटरशिप या किसी पार्टनरशिप फर्म में करते तो मिनिमम स्टाइपेंड एज पर द सीएमए इंस्टीट्यूट कितना है, आइए देखते हैं। अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट कोर्स कर रहे हैं तो कैटेगरी एक्स के अंदर अगर वो सिटी आती है, मतलब जिसकी पॉपुलेशन वाइज है ये, तो अगर उसकी कैटेगरी एक्स में आता है तो मिनिमम आपको ईयर 1 में 20,000 स्टाइपेंड मिलेगा, ईयर 2 में आपको 22,000 स्टाइपेंड मिलेगा और ईयर 3 के अंदर आपको 25,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। कैटेगरी एक्स में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है, कैटेगरी वाई सिटीज जो उसमें थोड़ा कम स्टाइपेंड है, और कैटेगरी जेड में थोड़ा कम स्टाइपेंड है। ये कैटेगरी जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, कौन कौन सी सिटीज कैटेगरी एक्स में आती है, कौन सी कैटेगरी वाई में आती है, इस टाइप से। अगर आप सीएमए फाइनल कोर्स कर रहे हैं तो आप देखिए 25, 27, 30 मिनिमम है बेटा, ये मिनिमम है। और यही अगर सीएमए फाइनल क्वालिफाइड है तो मिनिमम आपको स्टाइपेंड या सैलरी कह दो कितनी है, 42,000, या अच्छा ये जो है पर मंथ है 45,000, 50,000, मतलब मोटा मोटी 6 लाख रुपए तो मिनिमम हो गया आपके लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप कब से ये वीडियो देख रहे हैं कि सर सीएमए का पैकेज कितना होता है, एज ए फ्रेशर हम लोगों को कितना पैकेज इंस्टीट्यूट दिलवा सकती है। तो आंसर इज दिस, 12 लाख पैकेज मिनिमम है, ठीक है। अपन मिनिमम तो चलो छोड़ा, मैं तो कहूं इससे भी कम मिल जाएगा। कितना कम मिलेगा, 10 मिलेगा, 8 मिलेगा, बट 8-9 से कम आपको नहीं मिलेगा वंस यू आर अ सीएमए, ठीक है। देखिए कई लोगों ने सीएमए जब चालू किया था, मतलब वो उस समय मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट जब सीएमए स्टार्ट करते हैं वो करीबन 17 साल 18 साल के आजू बाजू होते हैं, ठीक है। तो 2-2.5 साल में कोर्स हो जाता है, तो अपन पकड़ते 21 साल की उम्र में उसका सीएमए हो जाता है,
ठीक है। तो 21 साल की उम्र में अगर वो बच्चा एवरेज 10 लाख भी कमा रहा है, तो जब वो 25-26 तक पहुंचेगा तो आराम से उनका पैकेज 25 से 30 लाख पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4 to 5 इयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको आराम से एनुअल पैकेज 20 से 25 लाख की रेंज में मिल जाता है। मतलब आप 25 साल के हो, शादी लायक उम्र हो रही है, तो कितने 25 साल की उम्र है शादी लायक, तो तब तक आप 25-30 लाख आराम से कमाओगे। हाउएवर ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, बिकॉज डिपेंड करता है आपका टैलेंट कितना है, आपका इंटेलेक्ट कितना है। हो सकता है कोई 25 साल की उम्र में 50 लाख का पैकेज लेके बैठा हो, और हो सकता है कोई 25 साल की उम्र में 10 लाख का पैकेज लेके बैठा हो। ये तो वही गणित हो गई कि एक डॉक्टर है जो 20 रुपए में भी काम करता है, फीस लेते हैं, और एक डॉक्टर है जो 2000 रुपए भी लेते हैं, लेकिन सब अपनी जगह चल ही रहे, डिग्री सबके पास सेम है, लेकिन कहते हैं ना कि सबका टैलेंट अलग अलग है, उस अकॉर्डिंग आपका पैकेज भी रहेगा। बट एवरेज जो मैंने कहा कि 12 lakhs तो ऑन एन एवरेज मिल ही जाती है। 40 to 60 lakhs वाले भी बैठे हैं जिनको पैकेज मिल रहा है। 10 से 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो 60-75 लाख तक सैलरी मिल रही है। इवन ये मैं नहीं कहता हूँ, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर ये सारा दिया हुआ है। ऐसा होगा तो मैं डेडिकेटेड इसके ऊपर एक टॉपिक बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट में लिख के दे देना कि सर वी वांट CMA कैंपस प्लेसमेंट डिटेल्स, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि इंस्टीट्यूट ने रिसेंट जो जून 24 का प्लेसमेंट हुआ तो उसमें मिनिमम कितने पैकेज आए थे अलग अलग कंपनियों के। रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करें हम प्रोज एंड कॉन्स के CMA के। तो सबसे पहले कुछ प्रोज दिए हुए और यहाँ पर आपको कॉन्स दिए हुए। प्रोज की अगर हम बात करें तो वेरी गुड एंड स्टेबल सैलरी, 6 फिगर सैलरी आपको मिनिमम मिलने वाली है CMA कोर्स करने के बाद। हाई डिमांडिंग करियर अपॉर्चुनिटी, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। कारण समझाता हूं, जब तक धरती है तब तक इंसान है, और जब तक इंसान है तब तक बिजनेस है, और जब तक बिजनेस है तब तक CMA की जरूरत तो पड़ने ही पड़ने वाली है। रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जैसे डॉक्टर साहब, CA साहब, वकील साहब कहते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही सोसाइटी में आपको CMA साहब के नाम से एड्रेस किया जाता है, तो आपकी अच्छी खासी रेस्पेक्ट है। हाई ग्रोथ इन द प्रैक्टिस एज वेल। नाउ फॉर समवन जो आगे जाके मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे उनको आगे जाके जॉब नहीं करना है, तो वह लोग चाहे तो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपना ऑफिस भी खोल के बैठ सकते हैं। आगे ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड। अगर आप फॉर एग्जांपल आगे पीछे आपका मूड है कि हमको इंडिया में नहीं रहना, हमको आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं CMA इंस्टीट्यूट के कई सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ टाइप्स है, वहां पे जाकर आप आराम से वहां की डिग्री कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि आपके कई सारे पेपर तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आगे कुछ कॉन्स की बात है, थोड़े बहुत नेगेटिव्स है। पहला नेगेटिव, कंटिन्यूअस लर्निंग टिल द एंड, मतलब जब तक आप ये कोर्स कर रहे हैं तब तक आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ेगा, नए नए अपडेट्स जो है वो इकट्ठा करते रहने पड़ेंगे। सेकंड, लॉन्ग मोनोटोनस वर्किंग आवर्स। लॉन्ग मोनोटोनस मतलब एक जैसे ही वर्किंग आवर्स है ना, इसको नेगेटिव मैं नहीं मानता, बिकॉज आज मैं फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग करवाता हूँ, CA CMA की कोर्सेज के लिए हम लोग टीचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम पूरे दिन एक ही जैसा काम करते हैं। आपके फादर इतने सालों से एक ही जैसा काम कर रहे हैं, आपकी मदर इतने सालों से एक ही जैसा काम कर रहे हैं। देखो सीधी गणित है, आप इंसान को कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहना पड़ेगा, तो वो एक ही जैसा होगा। अगर लॉन्ग टर्म में उसे फॉर एग्जांपल पैसा कमाना है, रिस्पेक्ट कमानी है, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई नेगेटिव है, बट कुछ लोगों का कहना था तो हमने लॉन्ग मोनोटोनस वर्किंग आवर्स लिखा है। थर्ड, डिफिकल्ट टू क्लियर एग्जाम, बिकॉज CMA कह सकते हैं कि थोड़ी अच्छी खासी डिग्री है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम्स के अंदर। मैं ये कहूंगा ये डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप प्रॉपर मेहनत और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से CMA क्लियर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड हार्ड वर्क। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है ड्यूरिंग दिस कोर्स, बिकॉज उनको लगता है यार पूरे दिन पढ़ना ही पढ़ना है, पूरे दिन पढ़ना ही पढ़ना है, तो स्ट्रेस है। देखो सीधी गणित है, अगर पैसा कमाना है जीवन में तो थोड़ा बहुत हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। लास्ट है, लॉन्ग टाइम पीरियड टू क्लियर द एग्जाम्स। यस, अगर आप कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, मतलब आप क्लियर नहीं हो पा रहे, तो फिर आपका जो है इसमें लंबा पीरियड जा सकता है क्लियर करने में एग्जाम्स। आगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ बिकमिंग CMA, आप कब तक CMA बन जाएंगे, ये मैंने कुछ एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। लेट्स से अगर आप जून 2025 में CMA फाउंडेशन का एग्जाम देते तो आप जून 2027 तक CMA बन जाएंगे, अज्यूमिंग कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों के तीनों लेवल पार करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते तो 6-6 महीने जोड़ते जाइएगा। अगर आप दिसंबर 2025 में CMA फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं तो आप दिसंबर 2027 तक CMA फाइनल
क्लियर कर जाएंगे। इन शॉर्ट ये समझ लेने का कि जब भी आपने जो एग्जाम टर्म दिया है, लेट से आपने जून 2026 में दिया है, तो वहां से 2 साल पकड़ लेने का, सीएमए फाइनल 2028 में, जून 2028 में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस स्लाइड तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आपने पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा है और आपने पूरा का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा भी होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है सीएमए कोर्स के बारे में, तो नीचे दिए गए जो नंबर्स है, ये रहे नंबर्स, ये रहे, इनके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है, तो हम लोग डेफिनेटली उसको बहुत ही विद इन 24 आवर्स हम उसको रिजॉल्व करके दिखाएंगे। सेकंड, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी चीज पूछनी है जो अनक्लियर है, तो आप जो कमेंट है वहां पे आप अपना जो डाउट है वहां पे कमेंट कीजिए। हमारी टीम बहुत जल्दी उन डाउट्स के ऊपर आपको नया क्लैरिफिकेशन वीडियो जो है ला के देगी। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आदित्य झवर एजुकेशन, बिकॉज ये जो चैनल है इसके ऊपर सीए, सीएमए, 11, 12, सीएस, इन सभी के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, डेमो लेक्चर्स आते रहते हैं, रिवीजन वीडियोस आते हैं, मैराथन लेक्चर्स आते रहते हैं। और अब हम पर्टिकुलरली इस चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। सो आप लोगों से नम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। और अंत में ये जो इंस्टाग्राम है इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज हम लोग शॉर्ट वीडियोस कई बार जो है अपडेट्स के तौर पे फटाफट वहां पे अपलोड कर देते हैं। तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ca.aditya jhawar, दिस इज माय पर्सनल आईडी एंड aj_classes। इसके अलावा जो हमारी टीम मेंबर्स में सबसे कोर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, मतलब ये कह सकते ओनर्स है, वो है पूजा झवर मैम, माय सिस्टर, एंड ऊर्जा झवर, माय वाइफ। अगले वीडियोस में आपको पूजा मैम और ऊर्जा मैम के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।